टाइटल: दिल्ली का श्रापित फ्लैट। फ्लैट नंबर 704 का रहस्य। दिल्ली के पॉश इलाके में बनी एक पुरानी इमारत के 7वें माले का फ्लैट नंबर 704 सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं जो भी वहां रहने आया कुछ ही दिनों में भाग गया। कोई मानसिक रूप से बीमार हो गया तो कोई गायब ही हो गया। लेकिन नवीन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे सस्ते किराए में यह फ्लैट मिल गया और वह खुशी खुशी वहां रहने चला आया। पहली रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात को अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ काले सफेद धब्बे थे, लेकिन पीछे से धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाजें आने लगी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। फिर बाथरूम का नल अपने आप चल पड़ा। नवीन उठकर बाथरूम गया, नल बंद किया और जैसे ही शीशे अपनी शक्ल देख पीछे कोई परछाई खड़ी थी। अचानक लाइटें जोर जोर से झपकने लगी और फिर एक झटके में पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह नवीन ने सोचा कि ये सब उसका भ्रम था। उसने नाश्ता बनाया और ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा टस से मस नहीं हुआ, जैसे किसी ने उसे बाहर जाने से रोक दिया हो। कमरे की दीवारों पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान उभरने लगे और कोने से किसी की सुबकने की आवाज सुना। नवीन ने डरते डरते उस तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी एक जोरदार दस्तक दरवाजे पर पड़ी। नवीन ने हलकान होते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो फ्लैट के अंदर आ रहे थे। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा, सांसें जमने लगी। नवीन को लगा कि उसे वह फ्लैट तुरंत छोड़ देना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाया, पीछे से अलमारी खुद ब खुद खुलने लगी। धीरे धीरे उसने अलमारी के अंदर झांका और तब एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत, काले गड्ढों जैसी आंखें और खून से सना चेहरा, वह हवा में लटक रही और धीरे धीरे नवीन की ओर बढ़ रही। नवीन अब पूरी तरह समझ चुका था कि फ्लैट में कुछ भयानक है। उसने पड़ोसियों से इस बारे में पूछा, तब उसे इस फ्लैट का डरावना अतीत पता चला। कई साल पहले यहाँ नीलम नाम की एक महिला अपने पति के साथ रही। उसका पति बहुत गुस्सैल, हर रात उसे पीटता। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, उसने नीलम को बुरी तरह पीटा और उसी अलमारी में फांसी पर लटका। नीलम की लाश 3 दिन तक वहीं लटकी रही। जब उसकी लाश मिली तब तक वह सड़ चुकी। उसकी आंखों में सिर्फ काले गड्ढे बचे थे और चेहरा पूरी तरह खून से सना। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस फ्लैट में कैद है। कोई भी यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता, क्योंकि वह किसी को जिंदा जाने नहीं दे। नवीन को अब यकीन हो गया था कि उसे तुरंत यह फ्लैट छोड़ना होगा, लेकिन जब उसने पैकिंग शुरू की तो अचानक दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर खून से एक शब्द लिखा हुआ था, अब बहुत देर हो चुकी है। नवीन को अब यहाँ से भागना था। उसने जैसे ही खिड़की से नीचे देखने की कोशिश की तो नीचे 7वीं मंजिल से एक औरत उसे देख रही थी, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। वह महिला धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी सफेद साड़ी उड़ रही थी और उसके खुले बाल अंधेरे में लहराने लगे। नवीन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह हॉलवे में पहुंचा, सीढ़ियां गायब हो चुकी। अब वह 7वीं मंजिल पर अकेला खड़ा था और उसके पीछे सिर्फ अंधेरा था। तुम कहीं नहीं जा सकते, यह आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई। नवीन ने पलटकर देखा, नीलम की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके मुंह से एक गहरी चीख। अगली सुबह जब सोसाइटी के गार्ड ने फ्लैट का दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कमरे की दीवार पर खून से लिखा, अब एक और आत्मा यहाँ कैद हो गई है।